हे तिसरं पर्व तुम्ही अनुभवतायत आणि आजचा स्पर्धेचा चौथा दिवस आहे। पहिल्या फेरीतील 2 सामने समाप्त झालेत। पहिला सामना VRCC उसाटणे संघाला पराभूत करत अंश 11 खरणे जिंकला। दुसरा सामना राजा राणी घोट या संघाला पराभूत केलं वेदिका अलेक्स 11 खोणी संघाने आणि त्यांच्यामधील या 2 विजेत्या संघांमधील संघर्ष आता इथे सुरुवात होते। पहिला बॉल ऑन साइडला खेचलाय, ऑन ड्राईव्हचा चांगला स्ट्रोक, सिंगल रन, खातं उघडले। सर्वांचा मी सहर्ष स्वागत करतोय। या स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संस्थापक आदरणीय योगेशजी मडवी साहेब यांच्या वतीने सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत। विवेक ठोंबरे पहिलं षटक टाकतोय। अजय उतेकर मागच्या मॅचचा हिरो ठरला होता, ज्याने 5 विकेट हॉल कंप्लीट केला होता, प्लस मेडन ओव्हर देखील होतं। कमालीचं षटक, फटका इथे फसलाय। शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक मात्र मागे जातोय, झेल घेतलाय फलंदाज बाद। पहिला धक्का अंश 11 खेरणेला अक्षय माळीच्या स्वरूपात। फलंदाजी हा एक मोठा प्रश्नचिन्ह राहिला होता, कारण या संपूर्ण स्पर्धेचा आपण विचार केला 3 दिवसांचा तर 70, 75, 80, 112 हायेस्ट स्कोर आहे। असं असताना या संघाने 47चं टार्गेट ठेवलं होतं। कदाचित दुसऱ्या सामन्यामध्ये स्वतःला रेक्टिफाय करायला हवं। अजय उतेकरच्या मेडन ओव्हरसाठी सन्माननीय बालकृष्ण हिलाल साहेब यांच्या वतीने 1000 रुपयांचं पारितोषिक इथे देण्यात आलेलं आहे आणि पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये कुणी मेडन ओव्हर टाकू दे त्यासाठी हे पारितोषिक आहे। बालकृष्ण हिलाल साहेब यांच्याकडून खूप खूप धन्यवाद। फटका फसलाय, बॅक टू बॅक 2 धक्के दिलेत। गोलंदाज विवेकने बाद केलं, फलंदाज पंकज मालीला मोठा अडथळा दूर केलाय तो विवेकने। वेदिका अलेक्स 11 गावदेवी खोणी संघ दुसरा सामना जिंकतोय आणि ते तिसऱ्या फेरीसाठी जर का पात्र ठरले तर आता जे सर्व खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये खेळतायत त्या 11च्या 11 खेळाडूंना सनग्लासेस मात्र देण्यात येतील विजय फुलोरे साहेबांकडून। हे खूप मोठं पारितोषिक आहे। ग्रामीण क्रिकेटला पुढे नेण्याचं काम हे सर्व पुरस्कर्ते देखील करतायत। ऑन हॅट्रिक असेल बॉलर, आत्तापर्यंत 2 मेडन ओव्हर फेकण्यात आलेले, त्यासाठी बालकृष्ण हिलाल साहेबांकडून 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आलंय आणि विकेट हॅट्रिकसाठी तुम्ही स्टेनलेस स्टीलची बॉटल, वॉटर बॉटल केबलची गोपाल शास्त्री भटजी यांच्याकडून हे पारितोषिक असेल। विकेट हॅट्रिकसाठी मिडॉनला क्षेत्ररक्षक थोडे आणखी प्रयत्न व्हायला हवे होते। हलक्या हाताने चेंडू ऑन ड्राईव्ह केला होता, फेक झाले, रनआउटची शक्यता। 2 धावा, संयम थोडा दाखवलाय लेफ्टी बॅटर अक्षय गोंधळे, मागच्या मॅचचा हिरो। काय 2 षटकं त्याने टाकली होती। खूप चांगला सामना झाला होता VRCC उसाटणे विरोधात अंश 11 खेरणे। 2 चेंडू 10 पर्यंत सामना गेला होता। विनायक आला, त्याने चौकार मारला, षटकार मारला आणि 1 चेंडू 4ची गरज असताना तो सामना त्यांना गमावावा लागला। धावसंख्या 3, 2 बाद 3। ओव्हर पिच बॉल ऑफ ड्राईव्ह, कार्पेटच्या सहाय्याने समोर, कॉमेंट्री बॉक्स अगदी लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक उभा आहे अनिकेत, सिंगल रन। कमालीचं षटक, पॉवर प्लेच्या षटकाचा विसर पडलाय मच्छिंद्र पाटील सर। विवेक ठोंबरेने ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केले, यानंतर लढत असेल संघर्ष 11 नारेन विरोधात शिवगर्जना शेलारपाडा। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी रिक्वेस्ट करतोय की टॉस करण्यासाठी आपल्याला यायचंय। हा दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना इथे रंगतोय। 4 ओव्हरची बॅच आहे। फटका चांगला आहे, मिड ऑफला क्लिअर केलंय, डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक होता, तो धावत आला, त्याच्या डोक्यावरून बॉल गेलाय सीमारेषा, चौकार, 4 धावा।
स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये समीर सोमने सर आपण विचार केला, एखाद्या गोलंदाजाने जर निर्धाव षटक हाताळलं तर त्या गोलंदाजाला बालकृष्ण हिलाल साहेब यांच्या वतीने प्रत्येक निर्धाव षटकसाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल आणि हे प्राईज फक्त एका सामन्यापुरतं मर्यादित नाही आहे, तर पूर्ण स्पर्धेसाठी आहे. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे. देता देता घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हातच घ्यावे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून असंच काही आहे. जे पारितोषिकं इथे ठेवण्यात आलेली आहेत, AB ग्रुपसाठी एक वेगळी बाईक, CD ग्रुपसाठी एक वेगळी बाईक, प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी आणि EF ग्रुपसाठी देखील वेगवेगळी बाईक. हे खूप खूप मोठी पारितोषिक आहेत. विकेट हॅट्रिक, सीमारेषेच्या बाहेर जर का झेल घेतला तर त्यासाठी प्रेक्षकांसाठी देखील पारितोषिक आहेत. सायकल इथे ठेवण्यात आले आहेत लकी ड्रॉमध्ये. मला असं वाटतं काल किंवा परवा प्रेक्षकांना ते मिळालं नाही तर पंच आमचे शिरडोनचे संतोष चौधरी यांना ती बायसिकल मात्र सायकल इथे देण्यात आली. बाई सर्व काही आहे. गतवर्षी पंच आणि अगदी समालोचक यांच्यासाठी बाईक ठेवण्यात आली होती. जय पवार आणि प्रवीण टेंबे लकी ठरले होते. अनोखी पारितोषिक या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. फुल टॉस बॉल समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता. लॉंग ऑनला फिल्डर तैनात आहे. पंचांनी नो बॉल कॉल इथे घोषित केलाय. 1+2 अशा एकूण 2 धावा आणि ते फिल्डिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यू घेतलाय वेस्ट साईडसाठी. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट जी महादेव गडगे सरांनी मला सांगितले आवर्जून, मच्छिंद्र पाटील सर, फार कमी वेळा तुम्ही एखाद्या स्पर्धेमध्ये एकाच दिवसाला 4 अंपायर पाहता. कधी कधी असं होतं की तिसरा अंपायर, शेवटी माणूस आहे, भूक लागते किंवा इकडे तिकडे जातो, तर मग तिसरा अंपायर शोधावा लागतो. इथे 4 आहेत. एखाद्याला विश्रांती ही मिळतेच आणि इट्स अ नो बॉल. पंचांचा डिसिजन इथे रिटर्न केलाय, तर ही एक आणखी चांगली गोष्ट आहे. आपणही 4 आहोत. खरं तर निवेदकाचं काम संपूर्णपणे महादेव गडगे सर करतायत. आज समालोचन कक्षामध्ये मराठी, हिंदी, इंग्लिश या तीनही भाषांवरती प्रभुत्व असणारे मच्छिंद्र पाटील सर, लहू फडके सर इथे समालोचन करतायत. परंतु फटकेबाजी पाहूया अक्षयची. फ्रीडचा चेंडू होता, फक्त एकच धाव. प्रयत्न चांगले केले अक्षयने, फायदा मात्र उचलू शकला नाही फ्री बॉलचा. सिंगलने स्कोर धावून पोहोचेल 12 वर. आज थोड्या कमी धावसंख्येच्या मॅचेस तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. मागच्या 3 दिवसांमध्ये धावांचा इथे पाऊस पडला. 1 धाव फ्रीडच्या चेंडूवरती. गोलंदाजी भूषण ठोंबरे. पहिला चेंडू नो होता, त्यानंतर मात्र सिंगल रन. कॅच कंप्लीट झाली, परंतु फ्रीटवरती फलंदाज नाबाद आहे. आघाडीचे फलंदाज साजेश आणि पंकज इथे बाद झालाय. अंश 11 खेरडे, सन्माननीय शैलेशजी माळी साहेब जे सरपंच आहेत, कोपरची स्पर्धा होती तिथेही उपस्थित राहिले होते. त्यांचे सर्व सहकारी आत्ताही कदाचित ते सामना पाहत असतील. ऑन साइडला ताकद झोकून दिले फटक्यावरती. फलंदाज अक्षय साजेश माळीच्या बॅटमधून निघाला हा षटकार. साजेश सलामीवीर आहे. आतापर्यंत 3 चेंडू त्याने फेस केलेत आणि धावा आहेत त्या 11 त्याच्या नावावरती. 1 चौकार 1 षटकार. चांगली बॅटिंग साजेश कडून. 4 ओव्हरचा सामना आहे. त्याला ठाऊक आहे इथे जास्त संधी नाहीये. 4 ओव्हर झपकन निघून जातील. आक्रमण करणं गरजेचं आहे. मोठी धावसंख्या उभारायची आहे तर आपल्याला आक्रमण करावंच लागणार आहे. अंश 11 खेळणे संघाला धावफलकावरती धावा आहेत त्या 18. लॉस ऑफ 2 विकेट. लेंथ लवकर पिक केली. प्रॉपर टायमिंग आहे. लॉंग ऑन सीमारेषा पार. 2 धमाके साजेश माळीच्या बॅटमधून. 2 षटकार. दोन्ही सीमारेषेच्या बाहेर झेल टिपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नारायणगावचे जो एक धडाकेबाज फलंदाज आहे तो तिथे होता. कॅचेस त्याच्याकडून ड्रॉप झाल्या, परंतु त्याचे पाठीराखे सांगत असतील मॅचमध्ये ती कॅच ड्रॉप नको. सलग 2 षटकार आलेत साजेश माळीच्या बॅटमधून. आक्रमक रूप त्याने धारण केलंय. प्रयत्न होता तिसरा मारण्याचा,
काऊ कॉर्नरच्या दिशेने मात्र हा चेंडू जातोय. दुसरी धाव घ्यायची अक्षय गोंधळी त्यासाठी तयारच होता. एक्स्ट्रा रन साठी अक्षय नेहमीच तयार आहे हे आपल्याला आज दिसून आलंय. त्याला ठाऊक आहे एक एक धाव इथे महत्वाची आहे. एका एका धावेसाठी आज संघर्ष करावा लागतोय. एकेरी धावसंख्येने स्कोअर आतापर्यंत दुसरं षटक चालू असताना 25 लॉस ऑफ 2 विकेट. भूषणच्या विरोधात 2 षटकार आक्रमण झालं या ओव्हरमध्ये. फुल टॉस बॉल काऊ कॉर्नरला फिल्डर आहे वेगाने येतोय झेल इथे टिपला झाला. फलंदाज बाद. सुद्धा विकेट घेणं फार गरजेचं होतं भूषणसाठी कोणी टीमसाठी आणि ते विकेट मात्र इथे प्राप्त केले. धाबांचा ओघ वाढवलाय. मागच्या 4 चेंडूमध्ये 17 धाबा आल्या होत्या आणि 5व्या चेंडूवरती भूषणने मात्र अक्षय गोंधळी नामक आक्रमक फलंदाजाला बाद केलं. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन त्रस्त करत होतं गोलंदाजांना आणि आता अक्षय माघारी परतलाय. दुसरं षटक मार्गस्थ 25 धाबा. नेक्स्ट मॅच संघर्ष 11 नारायण विरोधात शिवगर्जना शेलारपाडा. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करतोय. संघर्ष ऋणव 11 नारायण विरोधात शिवगर्जना शेलारपाडा. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला रिक्वेस्ट आहे की इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत. आशिष मागच्या चेंडूवरती विकेट गेले आणि खेक लोअर फुल टॉस चेंडू ब्लॉक होल मध्ये टाकायचं होतं. ते खराब फिल्डिंग आणि त्याचा फायदा मिळेल अंश 11 खेरणे संघाला. 2 धावा. पहिल्या ओव्हरमध्ये अवघ्या धावा होत्या 8. या ओव्हरमध्ये तब्बल धावा आल्या त्या 19. टोटल आहे 27. विकेट गेल्यात अंश 11 खेरणे संघाच्या 3. रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान नाव लागलं गाजायला. बघा नाव लागलं गाजायला. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक हाय आज उसाटणे गावाला. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक हाय आज उसाटणे गावाला. तर यानंतर नाणेफेकीसाठी बघा संघर्ष ऋणव 11 नारायण विपक्ष शिवगर्जना शेलारपाडा. दोन्ही क्रिकेट संघाला आमचा इथे पुकार आहे की सत्र संपण्यापूर्वी तुम्ही लगेच नाणेफेकीसाठी टॉस कक्ष आहे तिथे संपर्क साधावं. निश्चितच महागुरु आपण या स्पर्धेवरती अनेक गीतं ऐकताय आणि सुसज्ज असे क्रीडा नगरी श्री मलंगडाच्या पायथ्याशी असलेलं हे गाव उसाटणे आणि उसाटणेची ही स्पर्धा स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान आयोजित स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक. ऑन साईडला बॉल टर्न केलाय. पुन्हा एकदा काऊ कॉर्नर एक क्षेत्र निवडले. फलंदाजांनी 2 धाबा धावल्यात. अंश 11 खेरणे संघाची रनिंग बिटवीन द विकेट ही खूप चांगली आहे आणि त्याचा फायदा त्यांनी उचललाय मागच्या मॅच मध्ये देखील. ड्रोन व्ह्यू तुम्ही पाहताय या क्रीडा नगरीचा. आकर्षक असे क्रीडा नगरी सर्वांना मनमोहित करते. 12 संघ प्रत्येक दिवसामध्ये खेळत आहेत. वेळेवरती सामने चालू होत आहेत. एवढी पारितोषिक आहे त्या स्पर्धेमध्ये. सलग 3 षटकार, सलग 3 चौकार, विकेट हॅट्रिक, मेडन ओव्हर, अनेक पारितोषिक. स्वतः गोलंदाज चेंडूपर्यंत पोहोचतोय. तत्पूर्वी मुभा होती 1 धाव घेण्याची. एकेरी धावसंख्येने स्कोर जाऊन पोहोचलाय 30 वर गोलंदाजीसाठी अजय उतेकर ज्याने मागच्या मॅच मध्ये 1 मेडन ओव्हर टाकली होती आणि 5 विकेट हॉल देखील कंप्लीट केला होता. महत्वाचा ऑलराऊंडर या टीमचा अजय उतेकर. स्क्वायर कट. अप्रतिम फटका आशिष माळीच्या बॅटमधून. चौकार. धावसंख्या 34. चांगल्या धावकतेने सध्या अंश 11 खेरणे संघ मात्र इथे या मैदानावरती धावतोय. लेंथ थोडी मागे खेचली
आणि त्याचबरोबर वेगही दिला. मागच्या चेंडूवरती जागा दिली होती फटका खेळण्यासाठी. ऑप्स्टमच्या बराच बाहेर हा चेंडू होता. बॅटरने परफेक्ट पॉइंटमधून चेंडू काढला चौकाराला आणि त्यानंतरचा हा चेंडू निर्धाव. अजय उतेकरचं कमबॅक. 34 धावा, विकेट 3. खुला टाकला होता बॅक टू द बॉलर. अजयने इथे प्रयत्न केले रनआउट करण्याचे. अतिरिक्त 1 धाव इथे मात्र चोरले. अशा गोष्टी होतात. आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवायचा. खरं तर बरेचसे कोच सांगतात जे फास्ट बॉलर असतात त्यांना की फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवण्यासाठी प्रॅक्टिस सेशनला तरी खाली वाकू नका. इथे ग्रामीण क्रिकेटमध्ये प्रत्येक चेंडू महत्वाचा आहे. तो अडवण्याचा प्रयत्न करताना अजय. लोअर फुलटॉस बॉल. साजेचा फटका होता. फक्त 1च धाव असेल. 36 धावसंख्या धावफलकावर. 3 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झालाय. 12ची सरासरी, 3 विकेट, 36 धावा इथे मात्र झाल्यात. नेक्स्ट मॅच संघर्ष ऋणव 11 नारायण विरोधात शिवगर्जना शेलारपाडा. या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे टॉस करण्यासाठी आपण यावं. रुबाबदार होता यो दादा, साऱ्यांचा होता आधार सदा. साऱ्यांचा होता आधार सदा, साऱ्यांचा होता आधार सदा. गोरगरिबांचा आधार होता, शिवसेनेचा मावळा होता. शिवसेनेचा मावळा होता, शिवसेनेचा मावळा होता. हे कुस्ती क्षेत्रात नावलई होता, पिलवान म्हणून गाजत. कुस्ती क्षेत्रात नावलई होता, पिलवान म्हणून गाजत. धन्यवाद. नेक्स्ट मॅच संघर्ष ऋणव 11 नारेद ज्या संघाचे पुरस्कर्ते आहेत सन्माननीय निलेशजी पाटील साहेब आणि दुसऱ्या बाजूला शिवगर्जना शेलारपाडा. अनिल ढोपरी साहेब एक आवर्जून मी तुम्हाला आणि मच्छिंद्र सर काही सूचना आहेत. खरं तर एक गोष्ट मला भावली जी मी आवर्जून सर्वांना सांगू इच्छितो. इतक्या कमी वयात समाजसेवेचं काम आपल्या बाबांचं पुढे चालू ठेवत असताना हितेंद्र मडवी आणि कित्येक आयोजन आपण पाहिलेले आहेत मच्छिंद्र पाटील सर. मागच्या या हंगामाचा आपण विचार केला तर 5 ते 7 स्पर्धा एकत्रित केल्यात. कधी कधी आयोजकांचा सुपुत्र असतो ना किंवा त्यांच्या घरातला मेड माणूस असतो, त्याची अवस्था अशी असते की झगामगा आणि मलाच बघा अशी अवस्था असते. परंतु हितेंद्र बडवी त्या पलीकडचा आहे. तो चेंडू देताना मी पाहिला, मॅच बॉल आयोजक असून सुद्धा. इकडे शाल सन्मान चिन्ह देताना मी पाहिला. अगदी समालोचकांशी बोलताना मी पाहिला. आयोजक टीम अगदी आपले लाईव्हची टीम सोबत देखील बोलताना पाहिला. खरोखरच म्हणजे पाय जमिनीवरती आहेत आणि एकदम खुल्या दिलाचा माणूस आहे असंच मी म्हणेल. आणि फार कमी वयात सामाजिक जी जाणीव असायला पाहिजे ती हितेंद्र मडवी यांच्याकडे आपल्या बाबांसारखी आहे. यासाठी त्यांचं विशेष कौतुक. फलंदाज इथे बाद आहे. बॅटची कडा घेतली. आणखी एक धक्का अंश 11 खेळणे संघाला. अंश 11 खेळणे संघाची धावगती तर खूप चांगली आहे परंतु विकेट गेल्यात. अजय उतेकरच्या विरोधात एक चौकाराला परंतु शेवटच्या 3 चेंडूंवरती 2 धावा. 4 ओव्हरच्या मॅचेसमध्ये प्रत्येक चेंडू इथे महत्वाचा आहे. 36 धावा आहेत धावफलकावर. 5 चेंडू आतापर्यंत शिल्लक आहेत. हा निखिल माळी यांच्यासाठी पारितोषिक आहे जो नवीन बॅटर मैदानावरती दाखल झालाय. हितेंद्र दादा मडवी यांच्याकडून सलग 3 षटकारांसाठी 3000 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल. अनेक पारितोषिक या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. सिक्सर किंग साठी देखील पारितोषिक आहे. प्रयत्न करतोय निखिल माळीने. चेंडू उडवलाय काऊक कॉर्नरला. आला इथे पहिला धमाका त्याच्या बॅट मधून. 6 धावा. आई तुझे कोमल्यानी डोंगरावर दिली गोबा. आई हितेंद्रजी मडवी साहेब यांच्याकडून 3000 रुपयांचं कॅश प्राइज इथे मात्र देण्यात येईल. सलग 3 षटकार निखिल माळीने खेचले तर एक तर षटकार आलाय. स्कोर जाऊन पोहोचलाय 42 वर. 42. योगेश दादा मडवी यांच्याकडून 5000 रुपयांचं कॅश प्राइज. निखिलला इथे प्रयत्न चांगले केले. बॅटचा स्विंग पा किती जोरदार आहे. बॅटवरती बॉल आला असता तर निश्चित रस्त्याकडे पाहावं लागलं असतं परंतु गोलंदाज हुशार आहे. थोडं टॉस केलं बॉलला. अतिरिक्त गती आणि त्याचबरोबर बाउन्स देखील दिला चेंडूला. 42 धावा. 42. खांद्याचा पुरेपूर वापर केला अगोदरच्या चेंडूवर. गोलंदाज
साहिल पाटीलने 42 धावा. कितपत टार्गेट असणार? 3 चेंडू शिल्लक आहेत. खोलात टाकला होता, गोलंदाजाच्या डोक्यावरून फटका समोर खेचलाय. 1 धाव झाले, दुसरी धाव घ्यायची आहे, परंतु फेक तिथे चांगली आहे. फलंदाज बाद. निखिल माळी रनआउटच्या स्वरूपात. योगेश मडवी आयोजन भारी करतोय दादाच्या नावानं, करतोय दादाच्या नावानं, करतोय दादाच्या नावानं. महेश गायकवाड दादाची असते सात ही मोलाची, असते सात ही मोलाची, असते सात ही मोलाची. स्ट्राईक घ्यायची होती निखिलला. त्याच्या बॅटमधून देखील एक मोठा फटका आला होता. या टीमचा विस्फोटक फलंदाज आहे निखिल. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात आपल्या साथीदाराने त्याला थांबवलं. क्रीज सोडली होती. चांगला थ्रो. फलंदाज बाद. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. 43 धावा. आशिष माळी ऑन स्ट्राईक. ऑन साईडला बॉल टर्न केलाय. स्क्वेअर लेगला फिल्डर. हातातून चेंडू निसटला. 2 धावा सहजरित्या मात्र इथे मिळतील. धावांची गरज आहे. मागच्या मॅच मध्ये 5 ओव्हरमध्ये 47 टार्गेट, 46 धावा बनवल्या होत्या आणि आतापर्यंत धावा झाल्यात त्या 45. पाहूया. परंतु ते 5 षटकांचा सामना होता. हा 4 षटकांचा सामना आहे. दॅट्स द बिगेस्ट डिफरन्स. आणि सेकंड राऊंडची मॅच आहे. खेरणे विरोधात खोडी. लॉंग ऑनला फिल्डर. शेवटचा चेंडू प्रयत्न केले, परंतु डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जे या स्पर्धेच्या शेवटच्या दिवशी या ठिकाणी या क्रीडांगणावरती येणार आहेत, त्यांच्या बॅनरला जाऊन चेंडू धडाकलाय आणि मिळतील धावा. 6 षटकार. साऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर नव तरुण आहे तडफदार, साऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर नव तरुण आहे तडफदार. श्रीकांत शिंदे साहेब खासदार लय दमदार, श्रीकांत शिंदे साहेब खासदार. थँक्स डीजे मास्टर. इथे नाणेफेक केली जाणार आहे. आम्ही गुरुनाथ हिलाल यांना इथे आमंत्रित करतो. यावं आपण आपल्या शुभास इथे नाणेफेक करणार आहोत. एका बाजूला संघर्ष रुणव 11 नारेन आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ. चार षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आला. डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खासदार साहेबांच्या बॅनरवरती जाऊन चेंडू धडकला. षटकार आला. 51 धावा झाल्या. 52 धावांचा पाठलाग करायचे. तो निश्चितच वेदिका LX11 गावदेवी खोडी या संघाला. 4 षटक 52 धावा 13ची सरासरी. या आपण जाऊया तिथे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जिथे जोडले गेलेत महागुरु सर. थँक्स समीर सोमने सर. इथे नाणेफेक केली जाणार आहे. एका बाजूला रुणव संघर्ष 11 नारेन त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ शिवगर्जना शेलारपरा. आमचे रामचंद्र मडबी प्रतिष्ठानचे प्रतिनिधी आदरणीय श्री इलाल गुरुनाथ इलाल साहेबांच्या शुभास्थिती नाणेफेक केली जात आहे. नाणेफेकीचा कौल शिवगर्जना शेलारपाडा क्रिकेट संघाच्या बाजूने. संघनायक आपण नाणेफेक जिंकलेली आहे. प्रथमतः आपला निर्णय का असेल? फिल्डिंग करू. शतरक्षण करण्याचा आपण निर्णय स्वीकारला. निश्चित स्वरूपात पाहतो ही स्पर्धा अतिशय ठाणे रायगड जिल्ह्यातील मानाची स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेचा तुम्ही घटक झालेला आहात. एकंदरीत ॲज ए कॅप्टन म्हणून तुम्ही कशा प्रकारे तयारी करून आलेला आहात? आता आमची प्रॅक्टिस सर भरपूर चालू होती. आता चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. यापूर्वी तुमच्या आणि नारायण क्रिकेट संघाची कधी खऱ्या अर्थाने लढत झाली होती? नाही, पहिल्यांदाच लढत आहे. आयोजनाबद्दल काय? शिवभक्त स्वर्गीय पैलवान रामचंद्र मडबी चषक 2023 पाहतो. स्पर्धा 4 दिवस तुम्ही खऱ्या अर्थाने या स्पर्धा अनुभवली असेल. कसं वाटलं आयोजन आपल्याला? खूप सुंदर आयोजन आहे. बक्षिसांची भरमार आपल्याला नेहमी दरवर्षी पाहायला मिळते. खूप खूप शुभेच्छा. संघनायक आपल्याला आता नाणेफेक गमावलेली आहे. शतरक्षण करण्याची संधी प्राप्त झाली, फलंदाजी करण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे. सामना 5 षटकांचा असेल. 5 षटकामध्ये किती धावा बनवण्याची संकल्पना संघाच्या दृष्टिकोनातून असेल? 50 ते 55 धावा बनवण्याचं. आणि ही स्पर्धा पाहतो प्रत्येक वर्षी पर्व 3रं आहे. वेगवेगळी संकल्पना घेऊन स्वर्गीय रामचंद्र मडबी प्रतिष्ठान क्रिकेट स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येत असते. एकंदरीत आपण इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने प्रत्येक सामनावीरसाठी कूलर आहे, टॉवर फॅन इथे आपण पाहतो. खऱ्या अर्थाने काशीनाथदादा ढोपरे यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलं. त्यानंतर आयवाज झेल अर्थात प्रेक्षक कमाल झेलसाठी आमचे कैलासदादा सानप नाशिक यांच्याकडून स्पोर्ट्स सायकल पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे. तर एका बाजूला एखाद्या खेळाडूचं शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहण्यासाठी खऱ्या अर्थाने बूस्टर
मॅजिक बूस्टर जे कप आहे खऱ्या अर्थाने त्याचा वापर खूप चांगल्या प्रकारे केला जातो. ही अशी अनेक बक्षिसं आहेत. त्याचबरोबर निर्धाव षटकासाठी बालकृष्ण हिलाल यांच्या वतीने 1000 रुपयाचा कॅश प्राईज, बहुत सारी बक्षिसं आपण इथे पाहतो. ही संकल्पना स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानची कशी वाटली आपल्याला? खूपच छान. आमच्या मलिंगाड परिसरातून सर्वात मोठी स्पर्धा मानली जाते. याला इथे खेळण्यासाठी प्रत्येक संघ पूर्ण वर्षभर वाट पाहतो आणि बक्षिसांचं काय बोलावंच नाही. ते बक्षिसांची कधी कमीच पडत नाही. खूप 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 धन्यवाद तुम्हाला. खऱ्या अर्थाने स्पर्धेचं कौतुक केलं. वळणारा आम्ही दुसऱ्या सत्रासाठी आमचे परममित्र त्रिवेणी संगम असणारे, भाषेवर प्रभुत्व असणारे मच्छिंद्र पाटील सरांकडे आपण बोलूया. यस बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु, बहुत बहुत शुक्रिया सरमीत सर। और चलेंगे मैदान के ऊपर दोस्तों। आज के प्रतियोगिता का एक और शानदार मुकाबले बीच मैदान के ऊपर पहले गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर करते हुए 4 रन के साथ शानदार शुरुआत के बल्लेबाज ने जीत के लिए 52 का लक्ष्य। आप देख पा रहे हैं रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2023 का शानदार सफर। ये तीसरा संस्करण, जिस तरह से इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जैसे ही ठाणा रायगढ़ में इसकी काफी धूम मचती है, क्योंकि पिछले 2 साल में इस प्रतियोगिता काफी चर्चा का विषय बनी है। ओवर का समापन हुआ जब टीम का स्कोर 51 था, जीत के लिए 52 का लक्ष्य, और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले गेंद पर करारा जवाब दिया बल्लेबाज ने, और पहले गेंद पर रोहित तोमरे ने चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। इस बीच अगली गेंद, इस बार कड़ा प्रहार, गेंद सीमा पार, कोई मौका नहीं है, गेंद जा रही है स्लीपर के रीजन में, 1 बॉल सीमा पार, P1 का शानदार इस्तेमाल। केवल एक ही P1 का ओवर मिलने वाला है, उसका क्या फायदा उठा बल्लेबाज ने। सुबह का सत्र का खेल जारी होता हुआ आज के दौर का यह दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबला जीतने के बाद 11:03 पहले बल्लेबाजी की खैरने टीम ने 51 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर के समय के बाद 52 का लक्ष्य। शानदार शुरुआत, चेंज ऑफ पेस, कड़ा प्रहार, इस बार भी गेंद यहां पर जाती है लगातार 3 चौके। एक बार जोरदार तालियां बल्लेबाज रोहित ये तोमरे के लिए, लाजवाब बल्लेबाजी। और इस बल्लेबाज के लिए मिलेगा यहां पर इनाम, यानी कि केवल ये जर्नलिस्ट आपको बॉटल दी जाएगी केवल की। अनिल ढोपरे, सलाम है आपके कार्य को। इतने सारे प्राइज हमने कभी नहीं देखे, और इतनी पहली गेंद 8:20 में कल्याण डोंबिवली के क्रिकेट को हम सलाम करते हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, 3 चौके लगा, पहला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दूसरा स्लीपर कवर के ऊपर से, तीसरा स्क्वायर ऑफ द विकेट, यानी कि मैदान के चारों तरफ खेलने की क्षमता रखने वाले ये धुआंधार बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर कमाल की पारी। सम्माननीय गोपाल शास्त्री भट्ट जी, इनके ओर से दिए गए हमारे केबल की ये स्टील की बोतल, यानी कि इसमें गर्म पानी गर्म, ठंडा पानी ठंडा रहेगा, मजा आएगा खेल का। इस बार लेकिन चूके नहीं, शानदार अतुल ने कैच लपका, और जिस तूफान ने इस मैदान के ऊपर तहलका मचाया था उस तूफान को ठंडा किया। शानदार पारी का समापन, 12 पर 1, शानदार गेंदबाजी। कोशिश थी यहां पर चौके छक्के लगाने की, उनकी तमन्ना थी, लेकिन आखिरकार क्या शानदार कैच लपका, मिड ऑफ के ऊपर इनफील्ड के अंदर कैच लपका, और पारी का हुआ पहला समापन। जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर तहलका मचाया था उस बल्लेबाज की तूफानी पारी को ब्रेक लगाया, और यहां पर मालिक को मिलती हुई, अभिषेक माली को मिलती पहली सफलता। अभिषेक माली और कप्तान ठंडी सांस ले होगी इस बल्लेबाज के आउट होने के बाद, क्योंकि पिछले 3 गेंद में धुआंधार पारी खेली उन्होंने। 4 गेंदों में उन्होंने 12 रन बनाए, यानी कि कम से कम 300 का बैटिंग स्ट्राइक रन था उनका था। शानदार शुरुआत की। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए भूषण तोमरे, नेट नंबर 3 पर आते हुए एक बहुत ही बड़े विस्फोटक खिलाड़ी मैदान के बस स्टांस काफी अलग है, अटैकिंग स्टांस में नजर आएंगे। इस बीच ये गेंद एज लगी, गेंद विकेट के बीच जाती, फालने के रीजन में कमाल की यहां पर ये आउटफील्ड है, काफी फास्ट है पीछे, सीधा 4 रन। रोहित के आउट होने के बाद कोई खासा फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। जैसे बल्लेबाज मैदान पर आए भूषण तोमरे, जिन्होंने पहले गेंद पर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद के ऊपर एक दिशा दी, गेंद को फालने की रीजन पूरा खाली था, और गेंद सीमा पर जाती हुई 4 रन के लिए।
ये भगवे यानी कि ये परचम लहराते हुए क्या शानदार माहौल बना यहाँ पर इस प्रतियोगिता के लिए। आज का चौथा दिन, कुल मिलाकर 72 टीमें प्रतियोगिता में शरीक हो चुके हैं और 864 खिलाड़ी का खेल हम देखेंगे इस प्रतियोगिता में। बड़ी प्रतियोगिता, बड़ा आयोजन, बड़ा मुकाबला बीच मैदान पर इस बार। और पिच गेंद खींच के खेला, इस गेंद को पूरी तरह से ताकत का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल शॉट, सीमा पार, 6 रन। यहाँ पर कमाल की पारी, यानी कि इस ओवर में कुल मिलाकर रन मिले 22। इस ओवर में लगे चौके 4 और एक छक्का, एक विकेट भी रहा रोहित का। रोहित के आउट होने के बाद ठंडी सांस ली थी गेंदबाज ने, लेकिन बल्लेबाज तूफानी पारी लेकर भूषण मैदान पर आए। भूषण का ऐसे बल्लेबाज है जब भी मैदान पर आते हैं आंधी तूफान के साथ मैदान पर आते हैं और मैदान पर वो तबाही तूफान मचा देते हैं जिस तूफान को थमाना गेंदबाज के लिए अब मुश्किल बनता नजर आ रहे हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी बीच मैदान पर हुई। पहले ओवर का P1 का शानदार इस्तेमाल किया और टीम का स्कोर है 22। जीत के लिए अब 18 गेंदे, 30 रन की आवश्यकता। इसे कहते हैं मुकाबला। इस प्रतियोगिता के आयोजक सम्मान्य हमारे लाडले आयोजक योगी जीबाराम मडवी, कुमार हितेंद्र रामचंद्र मडवी और समीर सर, आपने बहुत कहा था कि हितेश के बारे में, मैं तो इनके लिए यही कहूंगा कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, डाउनदार पर्सनालिटी। काफी कम उम्र में उन्होंने अपने पिताजी के कार्य को आगे बढ़ाया, उनको हम सलाम करते हैं। लाजवाब हमारे अनिल शेठ डोपरी, जबरदस्त उनकी भी मैनेजमेंट इस प्रतियोगिता में हम देख पा रहे हैं। ओ यॉर्कलैंड पाए गए यहाँ पर, पंकज को यहाँ पर मिलती हुई पहली सफलता और बल्लेबाज को लौटना होगा। दूसरे नंबर के पायदान पाए थे राकेश, जिनको पहली मर्तबा मौका मिला लेकिन कुछ नहीं कर पाया पर उनके पारी का अंत हुआ यहाँ पर 0 पर लौटते हुए। क्या बात है डीजे, क्या बताओ यारो, यानी कि अजय उत्तेकर मैदान पे पर जिस अजय ने पहले मुकाबले में 5 विकेट लेकर एक मेडन ओवर फेंका था, अजय की ये मैं कहूंगा जो किरदार हमेशा यादगार रहेगा मैदान के ऊपर। लेकिन क्या अजय इस मुकाबले में यादगार पारी खेल पाएंगे? जो उनका पहला खेल यादगार तो रहा है, लेकिन इस बार क्या वो इस खेल को आगे बढ़ा पाएंगे? मिट्टी को मसलते हुए, ग्रिप को और मजबूत करते हुए, लेकिन शानदार गेंदबाज पंकज माली ने पलट कर वार किया, क्योंकि पहले ओवर में 22 रन मिले थे, इसके बाद कमबैक करना बेहद जरूरी था और क्या शानदार वापसी की। यह पर 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 22। बहुत ही शानदार माहौल हम देख पा रहे हैं। यह प्रतियोगिता यानी कि स्वर्गवासी रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2023 का यह शानदार चौथे दिन का खेल आज के मैदान के पर जारी होता हुआ। दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीतकर दूसरी तरफ आके यहाँ पर अपना सफर आगे बढ़ाया है। इस बार गेंद को ऑफ ड्राइव के जरिए लंग ऑफ पर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद बैकअप देते हुए सीधे थे वहां पर, बिल्कुल स्क्रीन के एग्जैक्टली वाइडिश में दे और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। खेल थोड़ा धीमे आज पर चलता हुआ। पहले ओवर में क्या खेल चला, काफी पावरफुल खेल चला, लेकिन जैसे गेंद को थमाया पंकज माली के हाथ में, जैसे पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शन समाप्त हुआ, अब यहां पर बल्लेबाज के लिए मुश्किलें पैदा की। गेंदबाज ने पूरी तरह से वापसी की इस बार इस पंकज माली ने। एज एंड प्ले डाउन विकेट, यस, लौटना होगा बल्लेबाज को, एक और सफलता मिले और विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर। पहले 6 गेंदों में 22 रन और पिछले 3 गेंदों में महज 1 रन। ये क्रिकेट मैदान पर हम देख पा रहे हैं, यानी कि 6 गेंद में 22 रन और पिछले 3 गेंद में 1 रन, यानी कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 23 और विकेट गिरी यहां से 3। विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है, रनों का सिलसिला मानो थम चुका है। और क्या तूफानी गेंदबाज की पंकज माली ने बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी, लेंथ लाइन को बरकरार करते हुए, दिशा को संतुलित रखते हुए, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए, जानते हैं इस मुकाबले की गरिमा को और जानते हैं प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए सफर में क्या कुछ करना है। क्या लाजवाब गेंदबाजी, अजीमो शान गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर पंकज के ओर से। नए बल्लेबाज मैदान पर जाते नेट नंबर 5 पर विवेक टोमरे, साथ देंगे उसका अजय उद्देकर। अब साइकर पर होंगे विवेक टोमरे। लगातार विकेटों का सिलसिला, पहले ओवर में बल्लेबाजों का बोलबाला, दूसरे ओवर में गेंदबाज का बोलबाला, फासा पलट चुका है। मुकाबला काफी गर्माहट ला रहा है बीच मैदान पर। इस बीच गेंद यॉर्क ने का इस्तेमाल किया, दिशा दी गेंद को खिलाड़ी
आशीष वहां पर आते हुए मिड विकेट से बिल्कुल गेंद को बैकअप देते हुए और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। पिछले 4 गेंद में महज 2 रन मिले, जबकि पहले 6 गेंद में कुल मिलाकर 22 रन बने थे। और जो चौके चौके की बरसात चली थी मैदान के ऊपर, जो लगातार जारी थी, वो मानो थम चुकी है। तीसरे अंपायर की मांग की गई है। अनिल दादा टोपरे आपको जाना है मैदान के अंदर या अजय भंडारी आपको जाना है? काफी मेहनत है, लेकिन अनिल टोपरे साहब आपसे हम माफी चाहेंगे। पिछले 2 साल प्रतियोगिता में हम नहीं आ पाए बिजी शेड्यूल के कारण, हम आपसे माफी चाहेंगे। बहुत ही शानदार आयोजन, बहुत ही शानदार आयोजन। 8:20 में पहली गेंद फेंकी जाती है, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और कि 2 साल में प्रतियोगिता चर्चा का विषय बनी है। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता। गेंदबाज पंकज माली अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस गेंद दी, प्रहारी बल्लेबाजी स्क्रीन के सामने, खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। सितीश थे वहां पर, लेकिन 2 रन से नहीं चुके बल्लेबाज। बहुत ही शानदार कमाल की विकेट रही, दोनों के बीच में अच्छी दौड़ लगाई। पहले रन तेजी से ले, दूसरे के लिए यहां पर कॉल किया गया और दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन पूरे के। टीम का स्कोर यहां पर धीमे आंच में चलता हुआ खेल, रनों का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इक्का दुक्का से। पहले ओवर में 22, अब यहां पर 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 4 रन आ चुके। यहां पर 5 गेंदों में मैच 4 रन। फुल टॉस स्वीप करना चाहते थे, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए, आसमान साफ सुथरा, पंची लहराते हुए, बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन विकेट की संभावना 100% है। बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ, एक और विकेट। पहले दौर का समाप्त हुआ। पहले ओवर में मिले 22, इस ओवर से मिले 4, कुल मिलाकर 2 ओवर में 26। आप जीत के लिए 26 की आवश्यकता। क्या क्रिकेट बीच मैदान पर खेला जा रहा है। पहले ओवर में बल्लेबाजों का बोलबाला, दूसरे ओवर में गेंदबाज का बोलबाला। क्या इस मुकाबले में खेलने टीम जीत पाएगी या फिर खोने टीम फिर एक बार वापसी की क्षमता रख पाएगी? जो 2 टीमों ने पहले एक मुकाबले जीतने के बाद उनके आत्मविश्वास को उन्होंने बिल्कुल आगे रखा है, लेकिन क्या उस आत्मविश्वास को बरकरार रख पाएंगे? 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। कहीं भी मत जाना दोस्तों, ये मुकाबला आपके दिल को दहलाएगा, ये मुकाबला, क्योंकि काफी बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में आते हुए अक्षय गोंदले आते हुए, सेकंड में बल्लेबाज बिल्कुल अटैकिंग स्टांस में तैयार है। विवेक टोमरे उनका साथ देंगे, समीर पाटिल 9 सेकंड पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी की। इस बार गेंद में गति कम रखे, लेकिन एक्यूरेसी परफेक्शन काफी अच्छा रखा था। और बल्लेबाज क्रॉस बैट खेलना चाहते थे, तमन्ना थी उनकी बड़ी शॉट में तब्दील करने की, लेकिन उनके इरादे नाकाम रहे। गेंद अब जीत के समीकरण बनेंगे। बची गेंदें 11 और 26 की आवश्यकता। क्या मुकाबला, लाजवाब मुकाबला। आपकी बार क्रॉस बैट स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। साजिश वहां पर आते हुए आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर मैदान से गिरता हुआ। 5वां विकेट विवेक टोमरे को लौटना होगा, जिन्होंने 3 गेंदों का इस्तेमाल किया। अब समीकरण बनेगा, बची हुई गेंदें 10 और जीत के लिए 26 रन की आवश्यकता। शानदार मुकाबला। किसने सोचा था कि मुकाबला पहले ओवर में 22 आने के बाद 18 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता थी। ऐसा लगा कि मुकाबला एक तरफा होगा और बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत पाएगी, लेकिन फासा बदल दिया। दूसरे ओवर में पंकज माली ने, उन्होंने केवल 4 रन दिए और 3 सफलता अर्जित की और वहां से करवट लिया इस मुकाबले ने, लेकिन अभी भी मुकाबला जारी है। जीत के लिए 10 गेंदें 26 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। पिछले 8 गेंदों में केवल रन मिले 6, जबकि 6 गेंदों में 22 रन मिले थे इस टीम को, और पिछले 8 गेंदों में केवल 6 रन मिले और विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। 10 गेंदें 26 की आवश्यकता। ओ चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन। बल्लेबाज क्रॉस बैटर्स खेलना चाहते थे, पहले से तैयार थे। बल्ले का फेस जल्दी क्लोज किया उन्होंने और यही कारण था कि यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति नजर आती हुई। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। आप समीकरण वही जगह पे रुका हुआ है। 9 गेंदें 26 रन की आवश्यकता। आप दूरियां बरकरार नहीं, सही नहीं जा रही है इन बल्लेबाजों की ओर से।
बहुत ही पहले खेला, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के बाजू में, अंपायर के बिल्कुल सामने राहुल वहां पर तैनात थे। एक और विकेट का सदमा, छठा विकेट मैदान से बाहर। पिछले 4 गेंदों में एक भी रन नहीं है। क्या लाजवाब गेंदबाजी। अब समीकरण है 8 गेंदे 26 की आवश्यकता। सही कहा डीजे मास्टर आपने, तू चल मैं आया। यही स्थिति मैदान के ऊपर, कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिकने को तैयार नहीं है। लगातार विकेटों का सिलसिला जारी है। आप समीकरण खोनी टीम के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर रही है और खेरने टीम, अंश 11 खेरने ऊंची उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। जीत के लिए 8 गेंदे 26 रन, लगातार दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया है और पिछले 10 गेंदों से एक भी चौका छक्का नहीं यहाँ पर, यानी कि 10 गेंदों का इंतजार करना पड़ा चौके छक्के लगाने के लिए। और यही कारण है कि खोनी टीम यहाँ पर बिछड़ रही है अपनी मंजिल से। यॉर्कलैंड लाजवाब गेंदबाजी और 5 गेंदे डॉट फेंकी है। क्या अजय उतेकर ने किया हुआ कारनामा उस इतिहास को दोहराया जाएगा क्या इस गेंदबाज की ओर से? लाजवाब गेंदबाजी। अक्षय यहां पर लाजवाब गेंदबाज करते हैं अक्षय गोंदले। क्या ये ओवर भी मेडन ओवर जा रहा है? क्या इस प्रतियोगिता में एक और दूसरा ओवर मेडन देखने जा रहे हैं क्या? लगातार 5 गेंदे डॉट और इस बार गेंद को फिर एक बार स्वीप स्लॉक किया। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, कारपेट के सारे स्क्वायर ऑफ द विकेट, थोड़ा सा फंबल होता हुआ, लेकिन यहां से दबाव और गेंद कहां जा रही है? गेंद यहां से वहां और मिलेंगे यहां से 3 रन का इजाफा मिलता हुआ और यहां से मिलेंगे 4 रन। ये खराब क्रिकेट, ये खराब क्रिकेट मैदान के अंदर मैं कहूंगा, क्योंकि ये 4 रन खेरने टीम के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। जहां पर 1 रन था वहां पर 4 रन, यानी कि ये 3 रन आपको सरदर्द बन सकते हैं। इस ओवर से मिले मैच 4 रन और का बाद समापन। आप समीकरण बनेगा जीत के लिए 6 गेंदे और समीकरण बनेगा 22 रन की आवश्यकता। डीजे थैंक यू महागुरु। जीत के लिए अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। लगातार विकेटों का सिलसिला, लगातार दबाव मैदान के अंदर। इस वक्त खिलाड़ी पानी से प्यास बुझाते हुए और क्या लाजवाब है जिस मैदान के ऊपर। महागुरु हमने 15 साल क्रिकेट के कमेंट्री में अपने दिन दिए, लेकिन 2 साल में इतनी बड़ी प्रतियोगिता जो लोकप्रिय हुई, ये पहली प्रतियोगिता मेरे करियर में, क्योंकि इतनी जल्दी कौन सी भी प्रतियोगिता लोकप्रिय नहीं होती। उसके लिए 10-15 साल आपको तजुर्बा लेना पड़ता है, लेकिन 2 साल में इस प्रतियोगिता ने जो उड़ान भरी है ना, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा होती है इस प्रतियोगिता की। क्यों होती है? क्योंकि डेडिकेशन, ट्रांसपेरेंसी इस प्रतियोगिता में देखने को मिलती है। इसके बाद हम देख पाते इस प्रतियोगिता में कंसिस्टेंसी हम देख पा रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और इस प्रतियोगिता में क्रेडिबिलिटी भी देख पा रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात इस प्रतियोगिता में। और ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन, क्रेडिबिलिटी और यहाँ पर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, इन 5 बुनियाद के ऊपर यह प्रतियोगिता खड़ी है। और पिछले 2 साल में प्रतियोगिता भारत के कोने कोने में पहुंची, यहाँ पर महाराष्ट्र के हर कोने में यहाँ पर लोकप्रिय हुई और इसका कारण है डिसिप्लिन। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता। जीत के लिए समीकरण बनेगा अब 6 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 22 रन की आवश्यकता। इस बार गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन उनके पहुंच के बाहर गेंद थी, सीमा पार 6 रन। पाटिल मैदान के ऊपर क्या कोहरा मचाते हुए, पिछले गेंद में 4 रन गए और जहां पर स्ट्राइक मिले समीर को, वहां पर 4 रन नहीं मिलते तो समीर को स्ट्राइक नहीं मिलती और ये छक्का नहीं आता। एक गलती प्रतियोगिता को बाहर कर सकती है आपको, ये क्रिकेट का दस्तूर है। आप जीत के लिए 5 गेंदे, यहाँ पर 16 की आवश्यकता, यानी 16 का डोला मैदान के ऊपर। मुकाबला लगातार बदल रहा है, मुकाबले में कई तब्दीली मैदान पर हम देख पा रहे हैं, कई उतार चढ़ाव मैदान पर आते हुए। आपकी बार यहाँ पर गेंद को बिल्कुल कट कर दिया, बैकफुट पर जाकर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक सेकंड के में थोड़ा सा दबाव है मैदान के ऊपर और यही दबाव खेरने टीम को प्रतियोगिता से बाहर भी कर सकता है। ये दबाव है मैदान के अंदर, जिसे क्रिकेट की परिभाषा में मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है। आप समीकरण बनेगा 4 गेंदे, अब 14 रन की आवश्यकता। समीकरण था 12-26,
11-26, 10-26, 9-26, 8-26, 7-26 और अंतिम गेंद में मिले 4 रन, तब समीकरण बचा था 6 गेंदे 22 रन। उसके बाद छक्का आया, 5 गेंदे 16 बचा, उसके बाद 2 रन आए, आप समीकरण बचा 4 गेंदे 14 रन। क्या खेरने टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या खोनी टीम अपने सपनों को संजो कर आगे का सफर तय कर पाएगी? क्या होगा बीच मैदान पर? आपकी बार कट कर दिया, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गैप का चयन किया पर गेंद सीमा पार, स्लीपर कवर को छूती हुई 4 रन। समीर पाटिल, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। जब डूब रही थी कश्ती, दूर था किनारा, तब भी था खुद पर भरोसा हमारा, यही बताती हुए समीर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने। यस, कमेंट्री बॉक्स से वहां से आवाज नहीं देना आपको। कमेंट्री बॉक्स के बाजू में आपका जो खिलाड़ी कक्ष बनाया गया है वहां से आपको आवाज नहीं देनी है। 3 गेंदे 10 रन, 3 गेंदे 10 रन। क्या लाजवाब मुकाबला, झंझोर कर रखने वाला मुकाबला, दिमाग को शून्य करने वाला मुकाबला और सुबह के ठंड में यहाँ पर गर्मी का एहसास लाने वाला मुकाबला। मैदान में आग लगी, मैदान के ऊपर ऐसा लगता है कभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफी घास है, यहाँ पर आग लग सकती है मैदान के ऊपर। यह लाजवाब मुकाबला। 3 गेंदे 10 रन। एक और इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन ड्राइव किया गेंद को, खिलाड़ी बात से मौजूद, लेकिन क्या समीर स्ट्राइक लेने में कामयाब होंगे? बिल्कुल समीर ने स्ट्राइक ली मैदान के अंदर। अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता। हर गेंद मैदान के ऊपर तबाही मचा रही है, हर गेंद नया समीकरण ला रहा है, हर गेंद दर्शकों के दिमाग को शून्य कर रही है और हर गेंद मैदान के ऊपर मानो आग लगा रही है। 2 गेंदे 8 की आवश्यकता। एक की भी गलती खेलने टीम ने, अंतिम गेंद में स्ट्राइक मिली समीर को और समीर ने क्या 4 गेंदों में लाजवाब बल्लेबाजी की। अब 2 गेंदे 8 रन। क्या समीर अपनी टीम को जीत दिला पाएगा? एक और अच्छी वापसी और ये एक ही गेंद चाहिए थी साजिश मालिक यहाँ पर वापसी के लिए, ये काफी है। अब कंपल्सरी चेसिंग है, आप समीकरण बनेगा 1 गेंदे 8 रन। 1 गेंद 8 रन। अभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है। यदि गेंद नो बॉल हो, बीमर हो, उसके बाद छक्का चौका है तो भी कुछ बन सकता है मैदान के अंदर। लेकिन क्या मुकाबला हुआ, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। दोनों टीमों ने 100% योगदान दिया और क्या कमिटमेंट दिया पर गेंदबाज ने इस गेंद में। बहुत ही शानदार लाजवाब वापसी। और ये देखिए गेंद को छोड़ा था लेकिन स्टंप को उखाड़ दिया और यहां से लौटना होगा, यानी कि खोनी टीम को यहां से सफर समाप्त करना होगा। लेकिन लाजवाब पारी के लिए पर समीर ने लाजवाब काबिल तारीफ थी, लेकिन मुकाबला जीता खेरने टीम ने। अंश 11 खेरने टीम जीत के आपको ढेर सारी